नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको आज के सेशन में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने प्राचीन भारत मतलब एंशिएंट इंडिया को शुरुआत कर दिया था। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आर्यन भारत में आए थे, उन्होंने कौन कौन से रीजन पे शासन किया, कितना दूर का इलाका था, ये सारी बात मैंने बताया। और ये भी बताया कि हमारे देश भारत का सबसे प्राचीनतम नाम आर्यवर्त है, उसका सारा इतिहास क्या है, वैदिक काल क्या है, वैदिक सभ्यता, इन सब के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे देश के और भी बहुत सारे नाम पड़े थे उसके बारे में। पहला नाम मैंने पिछली वीडियो में बताया जो आर्यन के द्वारा दिया गया था, आर्यवर्त। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि आर्यन 1500 ईसा पूर्व में भारत आए थे मध्य एशिया से, और उसने भारत के कुछ इलाके पे कब्जा करके उस एरिया का नाम रखा आर्यवर्त, जो भारत का सबसे प्राचीनतम नाम माना जाता है। आज हम अब और अलग भारत के नाम के बारे में जानेंगे, तो चलिए डिस्कस करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं एंशिएंट इंडिया प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में आज हम भारत के और अन्य नाम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पहला नाम तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, पहला नाम है आर्यवर्त। पहला नाम है आर्यवर्त। ठीक है, हमारे देश का दूसरा नाम बताया जाता है भारतवर्ष। अब इसका क्या इतिहास है ज़रा सुनने की कोशिश करेंगे। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि महाभारत में एक राजा था जिसका नाम सम्राट भरत था। इस सम्राट भरत के पिता का नाम दुष्यंत और माता का नाम शकुंतला था। तो हमारे देश का जो भारतवर्ष नाम पड़ा है वो इसी सम्राट भरत के नाम पे पड़ा है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा फैक्ट है, भारतवर्ष भारत के नाम पे पड़ा। लेकिन भारतवर्ष नाम पड़ने का एक और कारण, एक और रीज़न बताया जाता है, वो है जैन माइथोलॉजी। जैन मान्यताओं के अनुसार ये कहा जाता है कि भारत का नाम भारतवर्ष जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हुए हैं ऋषभदेव, उनके पुत्र का नाम था भरत, उसके नाम पे पड़ा है भारतवर्ष। तो आपको दोनों बात याद रखना है कि जो भारतवर्ष नाम पड़ा है वो महाभारत के एक राजा सम्राट भरत के नाम पे है, और जैन माइथोलॉजी के अनुसार ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पे हैं। आपको पता होना चाहिए कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर माने जाते हैं ऋषभदेव, जिनके दो पुत्र थे, जिनमें पहला पुत्र था भरत और दूसरा पुत्र था गोमतेश्वर। तो इसी भरत के नाम पे हमारे भारत का नाम क्या पड़ा, भारतवर्ष पड़ा। तो लेट्स राइट इट। जो दूसरा नाम है मैंने बताया भारतवर्ष। इसके दो कारण बताए जाते हैं। पहला कारण बताया जाता है कि महाभारत का या महाभारत के समय एक राजा हुआ करता था सम्राट भरत। सम्राट भरत, इसी के नाम पे हमारे देश का नाम क्या पड़ा, देश का नाम क्या पड़ा,
भारत वर्ष। एक और चीज़, सम्राट भरत के पिता का नाम मैंने बताया। इनके अगर हम पिता के नाम की बात करें और माता के नाम की बात करें तो पिता का नाम दुष्यंत बताया जाता है और माता का नाम शकुंतला बताया जाता है। ठीक है, तो भारतवर्ष जो नाम पड़ा है वह सम्राट भरत के नाम पे पड़ा है, जो दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र हुआ करता था महाभारत के समय। तो ये तो हो गया पहला कारण। भारतवर्ष नाम पड़ने का एक और कारण है, वो है जैन माइथोलॉजी, यानी कि जैन मान्यताओं के अनुसार जैन मान्यताओं के अनुसार ये कहा जाता है कि जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हुए हैं, फर्स्ट तीर्थंकर, अब ये तीर्थंकर क्या होता है, जब हम हिस्ट्रिक पीरियड पढ़ेंगे यानी कि ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे और उसमें हम जब 600 ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन के बारे में बात करेंगे तो वहाँ मैं आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों डीप में बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। उसी में आपको बताया जाएगा तीर्थंकर का क्या मतलब होता है। ठीक है, हालांकि अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो तीर्थंकर का मतलब हो जाता है एक तरह से फॉलोअर कह सकते हैं, अनुयायी कह सकते हैं। ठीक है, तो पहले तीर्थंकर कौन माने जाते हैं? ऋषभदेव। पहले तीर्थंकर माना जाते हैं ऋषभदेव, जिनके ऋषभदेव जिनके 2 पुत्र माने जाते हैं। पहला पुत्र था भरत और दूसरा पुत्र था गोमतेश्वर। तो ये जो आपको भारत दिखाई दे रहा है, इसी के नाम से देश का नाम क्या पड़ गया? भारत वर्ष पड़ गया। तो बहुत सिंपल सा कहानी है। महाभारत के समय में एक राजा हुआ करता था सम्राट भरत, तो उसी के नाम पे भारतवर्ष पड़ गया। और जैन धर्म में पहले तीर्थंकर माने जाते हैं ऋषभदेव, उनके पुत्र का नाम था भरत, तो उसके नाम पे पड़ गया भारतवर्ष। बहुत सिंपल सा कहानी है। इसमें थोड़ा गोमतेश्वर के बारे में भी बता देता हूँ कि गोमतेश्वर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनके भुजाओं में बहुत ज़्यादा बल था। कहने का मतलब ये जो बाँव होता है, आर्म होता है, उनमें इनके पास बहुत ज़्यादा बल था, तो इन्हें बाहुबली भी कहा जाता है। याद रखेंगे, इन्हें बाहुबली भी कहा जाता है। ठीक है, तो फिलहाल नोट डाउन करेंगे इसे। हाँ जी, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। पहला नाम आर्यवर्त हुआ, दूसरा नाम भारतवर्ष हुआ। अब हम तीसरा नाम देखते हैं। हमारे देश का तीसरा नाम माना जाता है हिंदुस्तान। नाम सुना होगा आपने, काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी पवित्र है, हिंदुस्तान। अब ये हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ता है? देखिए, कहानी है कि जब हमारे देश पे पहला विदेशी आक्रमण होता है, आपको पता है कि हमारे देश पे 2 विदेशी आक्रमण हुए हैं। पहला विदेशी आक्रमण जो पर्शियन के द्वारा किया गया था, फारस के लोगों के द्वारा किया गया था, और दूसरा विदेशी आक्रमण जो ग्रीस के द्वारा किया गया था, मतलब यूनानियों के द्वारा किया गया था, जिसका शासक सिकंदर द महान था। ठीक है, तो जब हमारे देश पे पहला विदेशी आक्रमण होता है पर्शिया के लोगों के द्वारा या फारस के लोगों के द्वारा, जो उस समय शासक हुआ करता था डेरियस फर्स्ट या दारा प्रथम। ठीक है, तो वो जब भारत आता है तो उस समय भारत में सिंधु जो नदी हुआ करती थी, ये तो सिंधु नदी आज भी है, उस समय भी हुआ करता था,
तो यही जो दारा प्रथम है या जो डेरियस फर्स्ट है, इसने सिंधु नदी को देखा, तो सिंधु नदी को इसने इंदु नदी कहा। ठीक है, क्या कहा? इंदु नदी कहा। और वहाँ पर रहने वाले लोगों को कहा कि ये हिंदुओं का देश है। कहानी है, समझना है। इसने क्या कहा? हिंदुओं का देश है। और फिर उसने कहा कि ये हिंदुस्तान है। क्या है गाइस? हिंदुस्तान है। और फिर बाद में इसी हिंदुस्तान को मॉडिफाई करके, रिफॉर्म करके नाम पड़ गया हिंदुस्तान। और इस तरीके से हमारे देश का एक और नाम मिल गया, एक और नाम पड़ गया हिंदुस्तान। तो हमारे देश का तीसरा नाम हो जाता है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान कैसे होता है? हिंदुस्तान नामकरण होता कैसे है? जब हमारे देश पे फर्स्ट फॉरेन इन्वेजन कहने का मतलब पहला विदेशी आक्रमण। जब हमारे देश पे पहला विदेशी आक्रमण होता है किसके द्वारा किया जाता है? एक पर्शियन रूलर रहता है, पर्शियन रूलर मतलब फारस का राजा या फारस का शासक। उस समय फारस का शासक हुआ करता था डेरियस फर्स्ट, जिन्हें हिंदी में हम दारा प्रथम भी कहते हैं। पर्शियन रूलर डेरियस फर्स्ट के द्वारा ही हमारे देश पे फर्स्ट फॉरेन इन्वेजन किया गया, पहला विदेशी आक्रमण किया गया। और इसने क्या देखा? इसने देखा सिंधु नदी को देखा, और इसने इसे इंदु नदी कहा। ध्यान देंगे, इंदु नदी कहा। और फिर इसने कहा कि ये हिंदुओं का देश है। ये क्या है? हिंदुओं का देश है। और यही फिर उसने कहा कि ये हिंदुस्तान है। क्या है गाइज? हिंदुस्तान। इसने कहा ये क्या है? हिंदुस्तान है। कहने का मतलब है कि हिंदुओं का देश है। इंदु नदी पर रहने वाले लोगों को कहा कि ये हिंदुओं का देश है, जिसे इसने हिंदुस्तान कहा। और यही बाद में मॉडिफाई होकर आफ्टर मॉडिफाई मतलब सुधार करके या समय बीत के हिंदुस्तान को ही क्या कहा गया? हिंदुस्तान कहा गया। और इस तरीके से हमारे देश का एक और नाम मिल जाता है हिंदुस्तान। नोट करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारे देश का चौथा नाम मिलता है इंडिया। क्या मिलता है? इंडिया। अब इंडिया नाम पड़ा कैसे? इसका क्या इतिहास है? बहुत सिंपल सा इतिहास है। जब हमारे देश पे दूसरा विदेशी आक्रमण हुआ, मैंने आपको बताया कि पहला विदेशी आक्रमण पर्शियन के द्वारा किया गया और दूसरा विदेशी आक्रमण ग्रीस के द्वारा किया गया, जिसका शासक था अलेक्जेंडर या सिकंदर द महान। ठीक है, अलेक्जेंडर को ही
पूरी दुनिया में महान कहा जाता है, सिकंदर द महान कहा जाता है। कारण ये है कि इसने लगभग पूरा पृथ्वी जीत लिया था। जितने समय में आप एसएससी या किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, जिस उम्र में आप शुरू करते हैं, उतने उम्र में इसने लगभग पृथ्वी जीत लिया था। इसलिए इन्हें सिकंदर द महान कहा जाता है। ठीक है, तो जब हमारे देश पे दूसरा विदेशी आक्रमण होता है जो ग्रीस के द्वारा किया जाता है, जिसका शासक अलेक्जेंडर रहता है, सिकंदर द महान रहता है। इसका भी कहानी एकदम सेम है। ये भी भारत आया तो इसने सिंधु नदी को देखा। अभी जस्ट मैंने बताया कि जब दारा प्रथम ने आक्रमण किया तो उसने भी सिंधु नदी को देखा, और ये अलेक्जेंडर आया तो ये भी किसे देखा? सिंधु नदी को। ठीक है, तो जब अलेक्जेंडर ने सिंधु नदी को देखा तो इसने सिंधु नदी को इंडस कहा। क्या कहा? इंडस कहा। और यही इंडस नाम बाद में कोडिफाई करके, मॉडिफाई करके इंडिया बन गया, और इस तरीके से हमारे देश का एक और नाम मिल जाता है, इंडिया। ये काफ़ी पॉपुलर है, पूरी दुनिया में आज इंडिया के नाम से ही जाना जाता है। हालांकि भारत भी है, कहा जाता है, पर इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस होते हैं, वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, तो उसमें इंडिया या भारत ही नाम लिया जाता है। ठीक है, तो हमारे देश का चौथा नाम मिल जाता है इंडिया। चौथा नाम क्या है? इंडिया। ये कैसे होता है? जब हमारे देश पे सेकेंड फॉरेन इन्वेजन हिंदी में कहेंगे दूसरा विदेशी आक्रमण। ये दूसरा विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया जाता है? ग्रीक्स, हिंदी में कहेंगे यूनानी व्यक्ति या यूनानी शासक कहो, क्योंकि इतिहास पढ़ रहे हैं तो उसमें तो राजा ही मिलेंगे। तो यूनानी शासक रहता है जिन्हें हम अलेक्जेंडर के नाम से जानते हैं, और अलेक्जेंडर को ही सिकंदर द महान कहा जाता है। हिंदी में सिकंदर द महान, अंग्रेजी में, इंग्लिश में अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, तो जब अलेक्जेंडर भारत आता है तो वो उसने देखा सिंधु नदी को। एकदम सेम कहानी है, जैसे दारा प्रथम ने भी सिंधु नदी को देखा तो अलेक्जेंडर ने भी सिंधु नदी को देखा। सिंधु नदी को अलेक्जेंडर ने देखा तो इसने इसे इंडस कहा। क्या कहा? इंडस कहा। और यही इंडस बाद में मॉडिफाई होकर या सुधार करके या कोडिफाई करके क्या बन गया? इंडिया बन गया। और इस तरीके से हमारे देश का एक और नाम मिल जाता है, इंडिया। और इसी के साथ आज का सेशन होता है समाप्त। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपने माता पिता की इज्जत करें और जीवन में कभी भी हार ना माने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे
तो अभी थोड़ा सा और नाम बचा हुआ है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हमारे इंडिया का और कुछ नाम बचा हुआ है, इसके बारे में पढ़ेंगे और फिर हम मूव करेंगे सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।